नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्लोबल परसेप्शन के साथ भारत और इजराइल की सैन्य ताकत की तुलना करेंगे। एक विशाल आबादी और उभरती शक्ति और दूसरा छोटा लेकिन तकनीकी रूप से बेहद उन्नत देश। हालांकि दोनों ही देश एक दूसरे के गहरे सहयोगी हैं और कई ऐसे मौके आए हैं जब दोनों ही देशों ने एक दूसरे की हेल्प भी की है। क्या सिर्फ सेना का आकार मायने रखता है या तकनीक और रणनीति भी उतनी ही अहम है? इस वीडियो में हम देखेंगे सैनिकों की संख्या, रक्षा बजट, हथियारों की टेक्नोलॉजी, वायुसेना, नौसेना, युद्ध अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। हमारा विश्लेषण पूरी तरह डेटा और फैक्ट्स पर आधारित है, कोई सनसनी नहीं, सिर्फ तथ्य। वीडियो के अंत तक आपको दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं का स्पष्ट तस्वीर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक तुलना। सबसे पहले बात करेंगे सेना की आकार की। भारत के पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव सैनिक और 11.5 लाख रिजर्व फोर्स हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारत की विशाल पैरामिलिट्री फोर्स 25 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी इकाइयाँ भी शामिल हैं। इजराइल के पास करीब 1.7 लाख एक्टिव सैनिक और लगभग हर नागरिक के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। इसी वजह से इजराइल के पास 4.65 लाख की अच्छी तरह से प्रशिक्षित रिजर्व फोर्स है, जो युद्ध के समय तुरंत सक्रिय हो सकती है। इजराइल की पैरामिलिट्री फोर्स छोटी है, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों और विशेष ट्रेनिंग से लैस है। भारत की संख्या आगे है, लेकिन इजराइल की तैयारी और ट्रेनिंग उसे अलग बनाती है। चैप्टर 3, पैसा कितना मायने रखता है? रक्षा बजट किसी भी सेना की ताकत का आधार है। भारत का रक्षा बजट $72.6 बिलियन है, जो दुनिया में सबसे बड़े देशों में से एक है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा वेतन और रख रखाव में जाता है, नए हथियारों और रिसर्च के लिए कम बचता है। इजराइल के पास 24.3 बिलियन है, लेकिन वह अपने जीडीपी का 5.6% रक्षा पर खर्च करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इजराइल टेक्नोलॉजी, रिसर्च और हथियार निर्माण पर फोकस करता है और अमेरिका से भी भारी सैन्य सहायता पाता है। भारत का रक्षा बजट बड़ा है, लेकिन इजराइल अपनी तकनीकी बढ़त और विदेशी सहयोग से अपनी ताकत को बढ़ाता है। इजराइल की इनोवेशन और एक्सपोर्ट क्षमता फिलहाल आगे है। चैप्टर 5, आसमान और समंदर के सिकंदर। वायुसेना और नौसेना किसी भी देश की ताकत का अहम हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के पास 2200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 550 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें Su-30 MKI, राफेल, तेजस जैसे विमान शामिल हैं। जबकि इजरायली वायुसेना इंडिया से काफ़ी छोटी है, लेकिन अपने ज़रूरत के अनुसार काफ़ी उचित है, जिसमें F-15, F-16 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेशन में है। भारतीय नौसेना के पास 295 से ज़्यादा जहाज़, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बियाँ हैं। इजराइल की नौसेना छोटी है, लेकिन उसके पास आधुनिक मिसाइल और डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियाँ हैं। भारत संख्या और क्षेत्र में आगे है, जबकि इजराइल तकनीक और स्पेशल ऑपरेशंस में। चैप्टर 6, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और युद्ध का अनुभव। युद्ध का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सैन्य ताकत को परिभाषित करते हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़े हैं और यूनाइटेड नेशन शांति अभियानों में भी अग्रणी है। इजराइल 1948 से लगातार संघर्ष में रहा है। गाज़ा और लेबनान में ऑपरेशंस ने उन्हें युद्ध कठोर बना दिया है, जिससे उसकी ऑपरेशन तैयारी बेजोड़ है। दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उनकी सुरक्षा रणनीति को मजबूत बनाता है। इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका है, जो उसे वित्तीय और सैन्य सहायता देता है। भारत के भी रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी मजबूत रक्षा संबंध है। निष्कर्ष यह है
कि भारत और इजराइल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी ताकतें अलग अलग क्षेत्रों में हैं। भारत की ताकत उसकी विशाल सेना, बजट और विविध युद्ध अनुभव में है। दोनों देशों की सेनाएं उनकी ज़रूरतों और चुनौतियों के अनुसार विकसित हुई है। भारत और इजराइल चाहे रक्षा ताकत में कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी है। इजराइल ने कई बार भारत की सुरक्षा ज़रूरतों में मदद की है, चाहे वो कारगिल युद्ध का समय हो या आधुनिक हथियार की सप्लाई में। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक जैसे नज़रिए रखते हैं और टेक्नोलॉजी, रक्षा, कृषि और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसलिए ये तुलना केवल आंकड़ों तक सीमित है। असल में भारत और इजराइल एक दूसरे के भरोसेमंद साथी हैं। हालांकि ताकत की तुलना ज़रूरी है, मगर ये ना भूलें कि भारत और इजराइल अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में मुकाबला नहीं, साथ चलना मायने रखता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।